हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का अभ्यास 1B का पहला क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि -4/5 धन -4/5 का योग -8/5 होता है। ये आपको सत्यापित करना है। अगर ये सत्य है तो यहाँ पे लिखना है सत्य, अगर असत्य है तो असत्य लिखना है। तो क्या -4/5 धन -4/5 का योगफल -8/5 होता है? तो चलिए करके देख लेते हैं। -4/5 धन -4/5। अब यहाँ पे देखिए, ये तो -4/5 ऑलरेडी है पहले से। अब यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे, यानी धन का गुणा ऋण में कर देंगे। तो क्या आता है हमारा? अगर हम धन का गुणा ऋण में करते हैं तो आता है हमारा ऋण। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऋण। -4/5 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये -4 और ये -4। हम जानते हैं अगर दो संख्या अगर समान चिन्ह है तो उनका योगफल हो जाता है। जैसे ये -4 और -4, इनका योगफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, और चिन्ह वही आ जाता है, और अपान में 5 या बटे में 5, तो -8/5। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों का योगफल हमारा कितना आ गया? -8/5। तो यहाँ पे -8/5 है। तो हम क्या कहेंगे? ये कथन हमारा जो पहला वाला है वो सत्य है। तो यहां से लिख देंगे सत्य। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला क्या कह रहा है। दूसरा वाला है -6/7 धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है -6/7 धन 6, इन दोनों का योगफल परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां से इसको कर लेते हैं, -6/7 धन 6। अभी धन 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/1, और यहां से 7 का गुणा इसमें कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? -6/7 धन 7 का गुणा इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 6 42, और 7 1 7। अब यहाँ पे देखिए हर समान हो गया, या एक का गुणा इसमें करेंगे तो बात बराबर है। अब हर समान हो गया। अब क्या करेंगे? 42 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 42 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 36/7। अब क्या 36/7 परिमेय संख्या नहीं है? 36/7 परिमेय संख्या नहीं है, आपको बताना है। इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि यहाँ पे P का काम क्या कर रहा है? 36, और Q का काम 7 कर रहा है। तो ये एक परिमेय संख्या हो गई, और कह रहा है यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ से कौन सा कथन हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा असत्य। ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीसरा वाला, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए 1/2 है धन 3/2 है। यहाँ पे हमने दो परिमेय संख्या ली, एक तो 1/2 ले ली, दूसरी ले ली है 3/2। अब कह रहा दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर, एक बार इस तरह से जोड़ना है, फिर 3/2 धन 1/2 इस तरह से जोड़ना है। मतलब एक बार ऐसे जोड़ना है, फिर इनका क्रम, मतलब इसको यहाँ पे रखना है, फिर ऐसे जोड़ना है। तो क्या योगफल वही रहता है? तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4/2, और यहाँ से 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/2। तो हमारा योगफल क्या है? समान है। तो योगफल तो वही रहता है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और अगर इसके पहले वाला आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था, ये कौन सा नियम है? ये क्रम विनिमय नियम है। यानी संख्याओं का क्रम आपस में बदल कर, दो संख्याओं को क्रम आपस में बदल कर जोड़े तो योगफल वही रहता है। ये क्रम विनिमय नियम है तीसरा वाला। तो ये हमारा सत्य हो गया। अब तीसरा कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे बताइए, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। सोचिए आप, अगर आपस में 3 संख्याओं को जोड़े, 3 परिमेय संख्याओं को जोड़े तो क्या वो परिमेय संख्या नहीं होगी? मान लीजिए एक परिमेय संख्या ये हो गई, दूसरी परिमेय संख्या ये हो गई, और तीसरी परिमेय संख्या हो गई
हमने सबका हर समान लिया है, बस हमको दिखाना है परिमेय संख्या है इसलिए। तो यहाँ से अगर इनको आपस में हम जोड़े तो क्या हमारा जो आएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा? चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से हो जाएगा 6/2, बचा क्या? 7/2। अब यहाँ पे 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, 13/2। अब क्या 13/2 परिमेय संख्या नहीं है? 13/2 परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या हो गया तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि हमने 3 परिमेय संख्या ली और उनका योगफल किया तो उनका योगफल क्या आया? एक परिमेय संख्या है। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है इसीलिए ये कथन असत्य हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां से हमारा तीसरा नहीं, ये चौथा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन में हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला हमारा -3/4-3, इसको हमको जोड़ना है। तो हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 इतना हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हर 4 है, यहाँ पे हर कितना? 1 है। तो हम क्या करेंगे? 4 से दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे, यानी अंश और हर दोनों में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? -3/4 और 4 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12, और 4 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए हमारा हर क्या है? समान हो गया। अब हर समान हो गया तो अंश को हम जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, जो भी है। तो यहाँ पे देखिए छोटी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? धनात्मक। तो हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटा देंगे, तो कितना आएगा? 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 9/4। अब 9/4 क्या परिमेय संख्या नहीं है? है, क्योंकि ये अंश p/q के, इन दोनों संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख दिए हैं। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? अतः -3/4 और 3 का योगफल एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको फिर करते हैं। तो इसको देखिए, दूसरा है -1 धन -2/3। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इसको करते हैं साथ साथ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 को हम क्या लिखते हैं? -1/1। और यहाँ पे क्या है हमारा? हर में 3 है। तो हम यहाँ पे 3 कैसे बनाएंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अंश में और हर में 3 से गुणा कर देंगे। अंश में और हर में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का गुणा -1 में करेंगे, कितना होगा? -3। 3 का गुणा -1 में करेंगे तो हो जाएगा -3, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। सॉरी, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3 धन, यहाँ पे -2/3। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ से -3/3 -2/3। अब क्या है? हमारा हर समान है और ब्रैकेट भी हट गया, तो इसको हम जोड़ लेंगे। अगर समान चिन्ह हो तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। इसका चिन्ह देखिए ऋणात्मक, इसका भी चिन्ह क्या है? ऋणात्मक है। तो समान चिन्ह तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5/3। तो -5/3 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अतः -1 और -2/3 एक परिमेय संख्या है।
तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।